रामदास की सेवा, ये नाम है आज की इस छोटी सी प्यारी सी कहानी का। यह एक गरीब बालक की कहानी है जिसका कोई भी संरक्षक नहीं होता। वह बिल्कुल अनाथ था, उसके माँ बाप भी नहीं थे। एक दिन वह बालक एक संत के आश्रम में जाता है और बोलता है कि बाबा, आप सबका ध्यान रखते हैं, क्या मेरा भी आप आश्रय बन सकते हैं? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो क्या मैं यहाँ आपके पास आश्रम में रह सकता हूँ? बालक की बात सुनकर संत बोले, बेटा तेरा नाम क्या है? उस बालक ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। तब संत ने उस बालक का नाम रामदास रख दिया और बोले कि अब तुम यहीं आश्रम में रहना। रामदास वहीं रहने लगता है और आश्रम के सारे काम भी करने लगता है। उन संत की आयु 80 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन वो अपने शिष्यों से बोले कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, तुम में से कौन कौन मेरे साथ चलोगे और कौन कौन आश्रम में रुकेगा? संत की बात सुनकर सारे शिष्य बोले कि हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ आश्रम में रुकेंगे तो सारा काम हमें ही करना पड़ेगा। इसलिए सभी बोले कि हम तो आपके साथ ही तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। अब संत सोच में पड़ गए कि किसे साथ ले जाएं और किसे नहीं, क्योंकि आश्रम पर किसी का रुकना भी जरूरी था। बालक रामदास संत के पास आता है और कहता है, बाबा अगर आपको ठीक लगे तो मैं यहीं आश्रम पर रुक जाता हूँ। संत ने कहा, ठीक है, पर तुझे काम करना पड़ेगा। आश्रम की साफ सफाई में भले ही कमी रह जाए, परंतु ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी मत रखना। रामदास ने संत से कहा कि बाबा मुझे तो ठाकुर जी की सेवा करनी आती नहीं, आप सिखा दीजिए, बता दीजिए कि ठाकुर जी की सेवा कैसी करनी है, कैसे की जाती है, फिर मैं कर दूंगा। संत रामदास को अपने साथ लेकर के मंदिर जाते हैं। उस मंदिर में राम दरबार की झांकी थी। प्रभु श्री राम जी, सीता मैया, लक्ष्मण जी और हनुमान जी थे। संत ने बालक रामदास को ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है सब कुछ सिखा दिया। रामदास ने गुरु जी से कहा कि बाबा मेरा इनसे रिश्ता क्या है, ये भी तो बता दीजिए, क्योंकि अगर रिश्ता पता चल जाए तो सेवा करने में आनंद अलग आएगा। उन संत ने बालक रामदास से कहा कि तू कहता था कि मेरा कोई नहीं है, मेरे माता पिता नहीं हैं, तो आज से ये राम जी और माता सीता जी आपके माता पिता हैं। रामदास ने साथ में खड़े लक्ष्मण जी को देखकर कहा, अच्छा बाबा, और ये जो पास में खड़े हैं वो कौन हैं? संत ने कहा, ये तेरे चाचा जी हैं। और हनुमान जी के लिए कहा कि ये तेरे बड़े भैया हैं।
अब रामदास सब समझ गया और फिर उनकी सेवा करने लगा। संत शिष्यों के साथ यात्रा पर चले गए। आज सेवा का प्रथम दिन था। रामदास ने सुबह उठकर स्नान किया और भिक्षा मांगकर लाया और फिर भोजन तैयार किया। तत्पश्चात भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर जाता है। रामदास ने श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के आगे एक एक थाली रख देता है और बोलता है, अब आप पहले खा लीजिए, फिर मैं बाद में खा लूँगा। रामदास को लगा कि सच में भगवान बैठकर खाएंगे, परंतु बहुत देर हो जाती है। रोटी तो वैसी की वैसी ही थी। तब बालक रामदास ने सोचा, नया नया रिश्ता बना है तो शर्मा रहे होंगे। रामदास ने पर्दा लगा दिया। बाद में खोल कर देखा, तब भी खाना वैसा का वैसा ही रखा था। अब तो रामदास रोने लगता है कि मुझे सेवा करनी नहीं आती, कोई गलती हो गई होगी, इसलिए खाना नहीं खा रहे हैं, और ये नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा और मैं भूख से मर जाऊंगा। इसलिए मैं तो अब पहाड़ से ही कूदकर मर जाऊंगा। रामदास मरने के लिए निकल जाता है। तब भगवान राम जी हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान, जाओ उस बालक को लेकर आओ और बालक से कहो कि हम खाना खाने के लिए तैयार हैं। हनुमान जी जाते हैं और रामदास कूदने ही वाला होता है कि हनुमान जी पीछे से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्या कर रहे हो? रामदास कहता है, आप कौन हैं? हनुमान जी कहते हैं, मैं तेरा भैया हूँ, इतनी जल्दी भूल गए? रामदास कहता है, अब आए? इतनी देर से वहाँ बोल रहा था कि खाना खा लो, तब आए नहीं, अब क्यों आ गए? तब हनुमान जी बोले, पिताश्री का आदेश है, अब हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। फिर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी साक्षात बैठकर भोजन करते हैं। इसी तरह रामदास रोज उनकी सेवा करता और भोजन कराता। सेवा करते करते 15 दिन हो जाते हैं। एक दिन रामदास ने सोचा कि कोई भी माँ बाप हो, वो घर में काम तो करते ही हैं, पर मेरे माँ बाप तो कोई काम नहीं करते, सारा दिन खाते रहते हैं। मैं ऐसा नहीं चलने दूंगा। रामदास मंदिर जाता है और कहता है, पिताजी, कुछ बात करनी है आपसे। राम जी कहते हैं, बोल बेटा, क्या बात है? रामदास कहता है कि अब से ऐसा मैं अकेले काम नहीं करूँगा, आप सबको भी काम करना पड़ेगा। आप तो बस सारा दिन खाते रहते हो और मैं काम करता रहता हूँ, अब से ऐसा नहीं होगा। राम जी कहते हैं, तो फिर बेटा
बताओ हमें क्या काम करना है। रामदास ने कहा, माता जी सीता जी के लिए कि आप से रसोई आपके हवाले, और चाचा लक्ष्मण जी आप सब्जी तोड़कर लाओगे, और भैया हनुमान जी आप लकड़ियां लाएंगे, और पिताजी श्री राम जी आप पत्तल बनाओगे। सब ने कहा ठीक है। अब सभी साथ मिलकर काम करते हुए एक परिवार की तरह सब साथ रहने लगते हैं। एक दिन वे संत तीर्थ यात्रा से लौटे तो सीधा मंदिर में जाते हैं और देखते हैं कि मंदिर से सभी प्रतिमाएं गायब हैं। संत ने सोचा कहीं रामदास ने प्रतिमाओं को बेच तो नहीं दी। संत ने रामदास को बुलाया और पूछा, भगवान कहाँ हैं? रामदास भी अकड़कर बोला कि मुझे क्या पता, रसोई में कहीं काम कर रहे होंगे। संत बोले, ये क्या बोल रहा है? रामदास ने कहा, बाबा मैं सच बोल रहा हूँ, सबसे पूछ लीजिए, जब से आप गए हैं ये चारों काम में लगे हुए हैं। वो संत भागकर रसोई में जाता है और सिर्फ एक झलक देखता है कि सीता जी भोजन बना रही हैं, राम जी पत्तल बना रहे हैं, और फिर वो गायब हो जाते हैं, मंदिर में विराजमान हो जाते हैं। संत रामदास के पास गए और बोले, आज तुमने मुझे मेरे ठाकुर जी के दर्शन कराए, तू धन्य है बेटा, तू धन्य है। और संत ने रो रो कर रामदास के पैर पकड़ लिए। मित्रों, कहने का अर्थ यही है, इस कहानी का भाव ये है कि ठाकुर जी तो आज भी तैयार हैं दर्शन देने के लिए, पर कोई रामदास जैसा भक्त भी तो होना चाहिए। हमें रामदास बनना होगा, तभी प्रभु हमें मिल सकेंगे। उम्मीद है मित्रों एक छोटी सी प्यारी सी कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, और हमें अपने कमेंट बॉक्स में विचार लिखकर ज़रूर भेजा करें।